मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उस कहानी का उद्देश्य है जीवों पर दया का उपदेश। न जाने कहाँ से एक सन्यासी मुल्ला नसरुद्दीन के गांव में आ गया। वो जीवों की रक्षा का उपदेश देता हुआ गांव की गलियों में घूमता रहा। उसे इस गांव के लोग बहुत सहज, सहिष्णु और उदार लगे, इसलिए उसने कुछ दिन उस गांव में ही गुजारने का निश्चय किया। हालांकि गांव वाले को किसी सिद्ध सन्यासी से व्यवहार करने का शऊर नहीं था, फिर भी सन्यासी द्वारा इच्छा प्रकट करने पर सैफुद्दीन ने अपने घर के बाहर का कमरा बिना किसी हिचक के उस सन्यासी को दे दिया। सैफुद्दीन पिछले 3 वर्षों से कमर के दर्द से परेशान था और इस दर्द के कारण थोड़ा लचक कर चलता था। उसकी शारीरिक परेशानी को भांपकर सन्यासी ने सैफुद्दीन से कहा, पुत्र, मैं 2, 4, 10 दिन में चला जाऊंगा, किंतु जाने से पहले तुम्हें तुम्हारे कमर दर्द से अवश्य छुटकारा दिला जाऊंगा। शायद भगवान ने इसीलिए मुझे तुम्हारे गांव भेजा है। सैफुद्दीन ने सन्यासी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि यह सन्यासी उसे प्रभावित करने के लिए ऐसी बातें कह रहा है, मगर सन्यासी ने उसे बैठने और लेटने की कुछ मुद्राएं बताई, जिससे सैफुद्दीन को अप्रत्याशित रूप से लाभ महसूस हुआ। सन्यासी के प्रति उसका विश्वास स्वतः गहराने लगा। 2-3 दिनों में ही सैफुद्दीन ने महसूस किया कि यह सन्यासी लोभी नहीं है और वह अंधविश्वास भी फैलाना नहीं चाहता है। वो तो केवल जीवों पर दया करने का उपदेश देता है और इस उपदेश में कोई बुराई नहीं है। गांव में धीरे धीरे चर्चा हो गई कि यह सन्यासी सैफुद्दीन के घर ठहरे हुए हैं। वो लोगों के रोग कुछ विशेष मुद्राओं में बैठाकर ठीक कर देते हैं। बात सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन भी आए और मुल्ला नसरुद्दीन ने सन्यासी को बताया कि वो भी इसी गांव में रहते हैं और उनका नाम मुल्ला नसरुद्दीन है। सन्यासी ने मुल्ला नसरुद्दीन को प्यार भरी निगाहों से देखते हुए कहा, मुल्ला नसरुद्दीन, मैं तो एक सन्यासी हूँ और मेरे लिए सभी समान हैं। मैं जीव मात्र से स्नेह रखता हूँ और जीवों के प्रति दया भाव के लिए प्रचार कर रहा हूँ। सन्यासी की बात सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। जीवों से मनुष्य को बहुत लाभ है। कभी कभी तो जीव मनुष्य के लिए जीवन रक्षक का काम करते हैं। एक बार एक मेमने ने मेरी जीवन रक्षा की थी। आपके उपदेश में बहुत बल है। सन्यासी उनकी बातों से बहुत खुश हुए। उन्हें यह जानकर अच्छा लगा कि इस गांव में जीवों के प्रति दया भाव से भरा हुआ एक ऐसा आदमी भी है जो जीवों के प्रति बहुत सुलझी सोच रखता है। मुल्ला नसरुद्दीन ने सन्यासी से पूछा, जनाब, मैंने सुना है कि आप स्वस्थ रहने की कला सिखाते हैं। हाँ, मैं योगाभ्यास सिखाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ खास मुद्राएं हैं जिनमें रहने से शरीर कई रोगों से बचा रह सकता है। सन्यासी ने कहा, अच्छा, तब मैं भी सीखना चाहूँगा। मुझे सिखाएंगे योगासनों की मुद्राएं? मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सन्यासी ने मुल्ला नसरुद्दीन को सहर्ष अपनी स्वीकृति दे दी। मुल्ला नसरुद्दीन उनके पास स्वस्थ रहने की कला सीखने लगे। प्रतिदिन सन्यासी मुल्ला नसरुद्दीन को कोई न कोई आसन सिखा देता। मुल्ला नसरुद्दीन बहुत मनोयोग से अपने घर पर जाकर उसका अभ्यास करते। उनकी लगन देखकर सन्यासी ने मुल्ला नसरुद्दीन को कुछ गूढ़ मुद्राएं सिखाईं और उसके बाद उसने मुल्ला नसरुद्दीन से कहा, स्वस्थ रहने के लिए जिन आसनों या मुद्राओं को जानना जरूरी है वह अब सब तुम जान गए हो। आज तुम वो घटना मुझे सुना दो जिससे एक मेमने ने तुम्हारी जीवन रक्षा की थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी पतली लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, जनाब, उसमें कोई खास बात नहीं है। एक बार मैं जंगल में राह भटक गया था। 3 दिनों तक जंगल में भटकता रहा। एक सकरी पहाड़ी नदी की पानी से मेरी प्यास तो बुझ जाती थी, मगर भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा था। 3 दिनों से मेरे पेट में दाना पानी नहीं गया था। तभी एक दिन अपने झुंड से बिछड़ा हुआ मेमना मुझे दिख गया
और मैंने उसको मारकर खा लिया। इस तरह एक मेमने के मांस से मैंने अपने प्राणों की रक्षा की। बेचारा सन्यासी मुल्ला नसरुद्दीन की बात सुनकर अवाक रह गया। मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आप आराम से सो जाओ और सपनों की दुनिया में खो जाओ। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों।